हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज मैं फिर से एक नई अकबर बिरबल की स्टोरी लेकर आई हूँ। बहुत प्यारी स्टोरी है, बहुत सारे वर्ड्स हैं, ग्रामर के रूल्स हैं और वर्ड टू वर्ड मैं हिंदी करने की कोशिश करूँगी। तो थैंक यू तो आइए देखते हैं आज की स्टोरी में क्या है खास आपके लिए। सबसे पहले हम वर्ड्स देख लेते हैं। तो ये मैं कल लिखी थी, वो वर्ड दिख रहा होगा। आज भी बहुत थोड़ा वर्ड है, बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से हम स्टोरी में आगे बढ़ते जाते हैं ना, तो वर्ड रिपीट होते जाते हैं। अगर आप सच में वर्ड देख रहे होंगे तो आपको बहुत सारे वर्ड जो मिलेंगे, आप इजीली उसे पहचान पाएंगे, जान पाएंगे, उसकी मीनिंग को जान पाएंगे। तो पहला जो हमारा वर्ड है मैंसन। मैंसन मीन्स होता है महल या फिर हवेली। पेंसिल से लिख लो, ठीक है। हवेली को भी बोला जाता है और फिर महल को भी मैंसन बोला जाता है, मतलब आलीशान घर हो उसे बोला जाता है। एक होता है थिप। थिप मीन्स होता है चोर, और ये थेफ्ट मीन्स होता है, थेफ्ट मीन्स होता है चोरी। ये हमारा नाउन है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा था तो मैं इसे लिख ली। अरे भैया थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। हाँ, अगला वर्ड है ट्विग। ट्विग मीन्स क्या होता है? टहनी, ठीक है। ट्विग मीन्स होता है टहनी। कट मीन्स काटना। हाँ, मुझे इतना ही वर्ड लगा इसमें नया। अदरवाइज देख लेते हैं, अगर पढ़ते समय कोई नया वर्ड लग जाएगा तो उसे हम यहीं बता लेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, चूँकि बहुत सारे वर्ड आपको मिलेंगे जो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, तो आप इजली समझ पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको समझने में। तो देखते हैं क्या है स्टोरी। थीफ, यहाँ ये थीफ है और वहाँ EFT थिफ्ट था, ठीक है। उसका मतलब चोर, सॉरी चोरी। ये इसका मतलब होता है चोर। थिफ मीन्स होता है चोर। इन द मर्चेंट्स मैंसन, अपस्टॉपी एस का मतलब होता है का। देखिए चोर कहाँ है? चोर इन द है, मर्चेंट्स, मर्चेंट यानी व्यापारी के महल में। चोर कहाँ है? व्यापारी के महल में या हवेली में चोर है। देखो कैसे। बीरबल वॉज द फेवरेट नॉट ओनली ऑफ अकबर। जो बीरबल था, द फेवरेट यानी पसंदीदा, नॉट ओनली ऑफ अकबर, सिर्फ वह अकबर का ही पसंदीदा नहीं था। बट अल्सो, नॉट ओनली के साथ हमेशा बट अल्सो आता है, ये ग्रामर के रूल है, ठीक है। बट अल्सो ऑफ हिज सब्जेक्ट्स, बट अल्सो ना केवल वो अकबर का फेवरेट था, बट अल्सो, लेकिन वह क्या है, हिज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट्स लास्ट वीडियो में हमने बताया था। सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? अनुयायी, शिष्य, मतलब जितने भी अकबर के अनुयायी थे, प्रजा थे, उनका भी वो पसंदीदा था, ठीक है। बिकॉज ही वुड सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स क्विकली। क्यों? क्योंकि ही वुड, वो कर देते थे, पास्ट को बता रहा था, क्या करते थे? सॉल्व, हल कर देते थे, देयर प्रॉब्लम्स यानी उनकी समस्याओं को, क्विकली, क्विकली यानी चुटकियों में, तुरंत कर देते थे। सिर्फ वो अकबर कहीं प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते थे, अगर उनकी प्रजा को, अगर उनके किसी दरबारी को या किसी को भी प्रॉब्लम होती थी तो क्विकली उनका सल्यूशन दे देते थे। इसीलिए वो सभी के चहीते बन गए थे। वंस यानी एक बार, अ मर्चेंट केम टू हिम, एक बार एक व्यापारी, केम यानी आया, सेकेंड फॉर्म है कम का, टू हिम उनके पास। अ थिफ्ट had taken place and he thought one of his 5 servants must be the thief। देखो, एक बार मर्चेंट जो है
बीरबल के पास आते हैं। अब देखिए क्या होता है। अ थिफ्ट जो चोरी है, हैड बिन टेकन, हैड बिन मतलब द थेफ्ट हैड बिन टेकन प्लेस एंड ही हैड बिन, ये हमारा पास्ट का बता रहा है। ठीक है, पास्ट के बाद साथ क्या लग रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म टेक का। टेकन जो चोर है वो ले जा चुका है, नहीं, अ थेफ्ट हैड टेकन, चोरी प्लेस एंड ही थॉट, उसने सोचा। इसका एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग क्या होगा, एक मिनट गाइस। चोरी ले चुकी है, ले चुकी थी, एंड और ही थॉट, उसने सोचा, मतलब चोरी हो चुकी थी। एंड ही थॉट, उसने सोचा, वन ऑफ हिज 5 सर्वेंट्स, वन ऑफ हिज 5 सर्वेंट मतलब 5 नौकरों में से एक, ठीक है, मस्ट बी द थिप, कि चोर कौन हो सकता है। जो हमारे घर 5 नौकर हैं उनमें से कोई एक जरूर आपके घर में चोर है। मस्ट बी द थिप। लेट्स गो टू योर हाउस, देखो अकबर को बीरबल बोलता है कि चलो तुम्हारे घर चलते हैं। लेट हमारा क्या है, पॉजिटिव वर्ब्स है। ठीक है, तो लेट्स गो, चलो, टू योर हाउस, चलो तुम्हारे घर चलते हैं। कहने का मतलब कि जो तुम्हारे घर में 5 नौकर हैं उन्हीं में से कोई एक ने चोरी किया है। अब इस चीज़ की पता, चलो तुम्हारे घर लेकर चल कर करते हैं। सैड बिरबल, बिरबल ने कहा। ठीक है, ऑन द वे यानी रास्ते में, ही ब्रोक, ब्रेक का सेकेंड फॉर्म है ही ब्रोक, उसने तोड़ा 5 ट्विग्स, 5 टहनियाँ। ट्विग्स मीन्स क्या होता है, टहनियाँ। फ्रॉम अ ट्री यानी पेड़ से 5 टहनियों को तोड़ा। ऑन रीचिंग द मार्चेंट्स मैंसन, मतलब मार्चेंट मैंसन पहुंचने, रीच मीन्स पहुंचना, रीचिंग द मार्चेंट्स मैंसन हवेली पहुंचने के दौरान, बीरबल गैव, हवेली पहुंचने के पर पहुंचते ही बीरबल गेव, बीरबल ने दिया, गिव का सेकेंड फॉर्म है। द सर्वेंट्स आ ट्विग ईच, बीरबल ने क्या किया, जैसे ही वह पहुंचा, बीरबल गेव यानी दिया, 10 सर्वेंट्स यानी नौकरों का, अ ट्विग यानी एक एक ट्विग दिया, ईच यानी हर किसी को एक टहनी मिला। ही सेड, उन्होंने कहा, द थीव्स ट्विग विल ग्रो बाई 3 इंचेस, जैसे ही वह दिया और बोला क्या, जो चोर का ट्विग होगा, ठीक है, विल ग्रो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बाई 3 इंचेस, वो 3 इंच बढ़ जाएगा। मतलब सभी को एक एक ट्विग दे दिया गया, ठीक है, और बोल दिया कि इसमें से जो चोर का ट्विग होगा वो बढ़ जाएगा। अब देखो, एंड लेफ्ट, और वो चला गया। ठीक है, the servants who had stolen the merchant's valuables hurriedly cut his twig by 3 inches। देखो, जो सर्वेंट था, जो नौकर था, हु हैड स्टॉलन, जिन्होंने चोरी किया था, ठीक है, द मार्चेंट्स वैल्यूएबल्स, मार्चेंट्स यानी व्यापारी का बहुमूल्य चीज़ें, हैरिडली यानी तुरंत, कट हिज ट्विग, उसने क्या कर दिया, अपने ट्विग को काट दिया, बाई 3 इंचेस, कितने इंच में, 3 इंचेस में, ठीक है, 3 इंच छोटा कर दिया। नेक्स्ट डे, अगले दिन, बीरबल आस्ट, बीरबल ने पूछा, द सर्वेंट्स, नौकर से, टू ब्रिंग द ट्विग्स ही हैड गिवन देम। नेक्स्ट डे बीरबल ने पूछा कि वो जो ट्विग दिया गया ना उसे लाइए, हैड गिवन जो दिया जा चुका है उसे आप लाइए उनके पास, देम। वन ऑफ द सर्वेंट्स हेल्ड आउट अ ट्विग दैट वाज
स्मॉलर बाय 3 इंचेस। देखो, वन ऑफ सर्वेंट्स मतलब 5 सर्वेंट में से एक, ठीक है। वन ऑफ द सर्वेंट्स यानी 5 नौकरों में से एक, हेल्ड आउट जो पकड़ा, होल्ड का सेकेंड फॉर्म है हेल्ड, पकड़ा हुआ था, अ ट्विग दैट वाज स्मॉलर वो छोटा था, बाय 3 इंचेस वो 3 इंच क्या था, छोटा था, क्योंकि वो पहले ही काट चुका था, उसे डर हो गया था। बिरबल सेट टू द मर्चेंट्स, बिरबल ने व्यापारी से कहा, सेट टू द मर्चेंट, हेयर्स योर थीप, कि लो यहाँ तुम्हारा चोर है। ही कट द ट्विग फेयरिंग दैट कि इट माइट ग्रो। देखो पकड़ लिया ना, बिरबल बोला कि ही कट, इन्होंने काट दिया, द ट्विग, कट का तीनों फॉर्म कट होता है, कट कट कट, ठीक है। इन्होंने काट दिया द ट्विग यानी टहनी को, फेयरिंग यानी डर से, दैट कि इट माइट ग्रो कि ये शायद बढ़ जाए, है ना। चूँकि चोर को लग रहा था भाई हम चोरी तो कर लिए कि शायद ही रात में बढ़ जाए। द मर्चेंट थैंक, तब मर्चेंट यानी व्यापारी ने धन्यवाद दिया बिरबल को, एंड पनिश्ड द थिप, और थिप को वो पनिशमेंट यानी कि सज़ा दिया, ठीक है। तो ये चतुराई से उन्होंने आराम से पकड़ लिया कि चोर कौन था, और फिर मर्चेंट बहुत खुश हो गया। उसके बाद बिरबल को थैंक यू बोला, और अपनी फिर कहानी की ऐसे एंडिंग हो गई। तो ये रही स्टोरी। आपको स्टोरी कैसी लगी? आज मैं थोड़ा थोड़ा मिस्टेक भी की हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मुझे हर कुछ आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं भी सीख रही हूँ, और गलती होनी बहुत बड़ा नहीं बोल सकते कि पाप है। गलती होने से मतलब हम गलतियों से सीखते हैं, तो मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। हाँ, गलती को बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।